अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? खैर से उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक हो, ठीक ठाक होने खैर से होंगे। तो आज वीडियो बनाने का छोटा मकसद है कि शटल की पहचान, शटल किस तरह चेक करना है। मतलब तकरीबन रिश्तों में 100 में से 70% जो है ना शटल का मसले आते हैं। टाप देती है, धागा तोड़ती है। वजह एक होती है, ढूंढती दूसरी जगह पे है। सबसे मेन चीज़ होती है फॉल्ट को ढूंढना, उसके बाद दूर करो, फिर काम में मज़ा भी आता है। जो मैकेनिक है या नए मैकेनिक बनना चाहते हैं या टेलर भाई है, तो जितना हमसे होता है हम करते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुपों में बोलते रहते हैं। तो ये एक वीडियो बना रहे हैं, मतलब शटल की पहचान। शटल की कटोरी में या धागा फंस जाता है इसके अंदर, तो फिर किस तरह खोल के किया जाता है। तो इसमें आप लोगों को बताऊंगा मैं। तो कहने का मकसद यही है। आते हैं शटल पे। शटल किस तरह लेना चाहिए और कैसा होना चाहिए। सबसे पहले जो पाकिस्तान में चलता है ये डब्बी में होता है। और ये मैं तकरीबन यूज़ किया हुआ है, बहुत अच्छे शटल। लोग बोलते हैं कि जापानी लेने हैं, जापानी लेने हैं। जापानी 5,500 का मिल रहा है, तो मैं कहता हूँ कि वो चीज़ भी नहीं मिलेगी आपको और पैसे डबल लगा रहे हैं। अगर इसको अगर आप जापानी भी ले लेते हो, ठीक है, जब तक अगर शर्ट जापानी आपको ओरिजिनल मिलता है उसकी लाइफ थोड़ी ज़्यादा होती है, जैसे कि ये दो वो एक चला। अगर आपके पास जापानी चीज़ भी चल रही है, ठीक है, अगर आप उसका ख्याल नहीं रखते हो या उसमें ऑयल नहीं डलती है, मैनुअल में नहीं डालते हो, जब में ऑटोमेटिक नहीं जाता है, तो फिर शटल जापानी भी ख़त्म हो जाता है। क्योंकि जैसे इंसान के लिए पानी होता है ना, जैसे कि ये मशीन के लिए या शटल के लिए ऑयल होता है। इस तरह हम पानी पीते रहते हैं, साथ में बोतल भी होती है, इसी तरह इसमें भी ऑयल होना चाहिए। इस तरह गाड़ी में मोबिल होता है, इंजन में अगर हम मोबिल नहीं डालेंगे, हमको पता है कि इंजन ख़त्म हो जाएगा या जाम हो जाएगा। इस तरह ये चीज़ होती है, ये भी मतलब मशीन गिरी है। तो आपको मैं शटल का ही बताऊँगा। तो कहने का मकसद यही है। तो अभी मैंने पूरा कटोरी खोल के रखा हुआ है। शटल मेरे पास 3-4 पड़े हुए हैं, जो मेरे पास पड़े हुए हैं। अभी ये जो मैं डब्बे से निकाला हुआ है, ये शटल है। और ये हालाँकि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, इसको मैं लाइक करता हूँ। क्योंकि ये मैं चीज़ जो यूज़ किया है आपको बता रहा हूँ, ठीक है? ये इसमें होल भी होते हैं, तो ज़ूम करके बताएँ आपको। इसमें अंदर होल भी होते हैं। और ये शटल देखें आप, इसी तरह होना चाहिए। अगर ये शटल मिल जाए और इसके भी स्क्रू ब्लैक होने चाहिए। मैंने पाकिस्तान में शटल यूज़ किया, उसमें क्या वाइट में आते हैं। तो वाइट वाले जो है ना, वो उतना उसका साउंड अच्छा नहीं था, ठीक है। बहरहाल ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और ख़त्म हो, अगर चेक करना हो तो किस तरह करेंगे हम। सबसे पहले इस कटोरी में चेक करें आप। अगर इसमें ज़्यादा चाल है, ज़्यादा थोड़ा हल्का फुल्का होता है चल जाता है, इसमें चाल नहीं होना चाहिए। इसके बाद आते हैं जिधर से मेन चीज़ होती है, टाका पकड़ती है। मैं आपको बताऊँ, ये पॉइंट, अगर ये आपकी डैमेज हो गई या ये ख़राब हो, ये इसी तरह नहीं है, तो फिर जो है ना, आप मशीन तंग करेगी, आपको धागा तोड़ेगी, इस टाइमिंग सही नहीं आएगी, ठीक है। ये चीज़, और मशीन धागा काटती है, ये भी इसी वीडियो में आपको बता दूंगा कि दोनों काम, मशीन की पहचान, मशीन शटल का फाल्ट। ये जो मेरा नाखून है, इसको बैक साइड से ऐसे गुजार के देखा होगा। अगर इधर ये अटक रहा है, तो क्या समझो कि ये सुई आपने टच होकर चलाई है, तो ये ख़राब हो गई है, इसकी वजह से धागा छील के तोड़ेगी मशीन, ठीक है। अगर ये आपको सेट करनी है, तो इसमें रैक बाल के बहुत किस्म होते हैं। एक तो ये रैक बाल हो गए, इसमें भी नंबर होते हैं, क्योंकि पूरा सही तरीके से आपको बता रहा हूँ मैं। इसमें नंबर होते हैं, ठीक है। तो जब भी जाओ उसको बोलो भाई ज़ीरो वाला रेड बाल देखो, ज़ीरो होता है तो पॉलिश करता है सिर्फ। मेरे पास में देखो, मेरे पास होगा तो बता देगा। ये इसी तरह ही होता है। ये एक्चुअल कंपनी का है, इससे भी थोड़ा और भी बारीक होता है, ठीक है। तो करना क्या है, क्योंकि नए शटल मेरे पास पड़ा हुआ है, उसको तो नहीं लगाऊंगा वो सही। हालांकि जो शटल पकड़ता हूँ मैं, आपको ये सीधी सीधी नोक बताता हूँ। ये मेरी शटल को ये नोक होती है। अगर आपको ये चीज़ जो है ना, ऐसे करके, ये अटकनी नहीं चाहिए, बिल्कुल कि स्मूथ होना चाहिए। रेग मार इसको इस तरह मारे आप, ठीक है। तो इसको इस तरह मारे, इसको ज़्यादा ऊपर से नहीं मारे, नहीं तो ख़राब हो जाती है, ठीक है। अगर आपके पास बफ मशीन है, इसको पॉलिश करें नोक को। इसके बाद आते हैं, चलो पहले आपको शटल की पहचान बताता हूँ। मैंने ये दिखा दिया आपको कि ये बेहतरीन शटल है। अगर इसमें अगर ऑयल इधर से जाए ऑटोमेटिक, तो इधर से ऑयल जाना चाहिए। अगर ये हम निकाल सकते हैं, ये सील निकलती है,
ये निकलोगी तो फिर ये जो है ना अभी इस होल में कभी कभी बाई चांस अगर ऑयल चला गया तो शटल में आएगा, तो ये निकाल दें आप, तो ये बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो ऑटोमेटिक ऑयल आना चाहिए शटल में, हर रोज़ बंदा नहीं देता, तो मुझे पता है चीज़ों का। इसका निकला हुआ है, हालांकि मैं निकाल के रखा हुआ है, इसका नहीं है कटोरी कुछ, इसमें अंदर सील होता है। ये निकालें आप, शटल में ऑयल जाएगा, शटल जब ऑयल जाएगा शटल की लाइफ बढ़ेगी। ठीक है, तो वो सब कुछ आपके ऊपर है। ये भी निकाल के रखा हुआ है कि खुद निकालता हूँ, ये मेरी आदत है, निकालता हूँ। मुझे पता है कि शटल में ऑयल बहुत ज़रूरी है, इसमें शटल में ऑयल ज़रूरी है। मशीन का साउंड बहुत अच्छा देती है, हालांकि निकाल के रखा हुआ है मैंने, ये नए शटल है। लेकिन ये चीज़ जो है ना हमको फोकस करनी चाहिए कि ये चीज़ किसी को लगा के दो ना, कुछ टाइम तो चले ना। अगर वो वैसे लगा के दोगे 6 महीने के बाद फिर आवाज़ करेगी मशीन, साउंड देना शुरू हो जाएगी। तो अभी एक का रहता है, मैं उसका भी निकाल के देखता हूँ किस तरह निकालना है आपको। मैं एक चीज़ ढूंढ रहा हूँ, वो देख रहा हूँ। अच्छा, ये मेरे पास अभी निडल बार पड़ा हुआ है। ठीक है, अभी शटल किधर गया है, शटल रहा ये शटल रहा। अच्छा, नया शटल मैं निकाल के दिया। ठीक है, क्योंकि ये निकाल दो, मैं अभी कोई ज़्यादा आ रहा है तो आप माइनस कर सकते हो, प्लस कर सकते हो। अभी मैंने इधर डाला हुआ है। ठीक है, ठीक है, जूम वगैरह है ना। ठीक है, अभी मैंने इसको ऐसे मारा, लगा दिया मैंने। अब इसके अंदर निकल के आएगा, अब ये देख लो। ठीक है, ये चीज़ फिर से जूम करके देखो, ये चीज़ कितना होल है ये, 1.5 mm का होल। इसमें अगर ऑयल चला गया बाई चांस तो शटर में ऑयल जाएगा, ये निकालोगे तो सबसे किसी किसी में होल नहीं होता, ये चीज़ याद रखें। ये लगा के, ये अगर ऑयल चलता रहेगा इसमें ऑटोमेटिक, अगर ऑयल डालते हो तो इधर से डालना तो अच्छा है, अगर ऑटोमेटिक आएगा तो और भी अच्छा है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक मशीन लेती रहेगी, आपको बस मशीन चलाना है। ठीक है, फिर ये शटल की लाइफ बढ़ जाती है, तो ये मशीन की पहचान होती है। और मशीन अगर धागा काटती है, वो भी इसमें पॉइंट बताता हूँ। सबसे मशीन जब सुई तोड़ती है तो अपना निशान छोड़ के जाती है। ठीक है, तकरीबन हमने देखा हुआ है, ये शटल बांधना किसी को नहीं आता है तो फिर वो ख़राब करते हैं, तो इसकी ये नोक ख़राब हो जाती है। आप इसको नाखून लगाएं, अगर किधर भी आपका नाखून रुकेगा तो समझो कि आपका मशीन 10वीं डैमेज हुआ है या शटल टाइमिंग आपको बांधनी नहीं आई, तो इसकी वजह से ये ख़राब होता है। तो करना क्या है, ये ज़ीरो का रेगमाल पकड़ के इसको इस तरह पॉलिश करना है। इसको इधर से शुरू हो, इधर से पॉलिश करके, अगर आपके पास बफ़ हो तो बफ़ लगाए। आप इसके लिए खोले ना पूरा, आपका कई ज़रूरत नहीं, आप शटल के ऊपर ही चेक कर सकते हो। इस तरह ये है, ये हाथ लगाऊँ, इस तरह ये हाथ लगा रहा हूँ, कहीं भी नहीं है। इसके बाद आऊँगा मैं इसकी नोक पे, नोक बैक साइड पे। ठीक है, ये नोक, इसमें भी नहीं है ये, ओके, क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद रेडी तैयार करके रखा होता हूँ। ये चीज़, ये भी सही है। तो बहरहाल बताने का मकसद, ये नोक पीछे चेक करो, इसकी खराश चेक करो, कटोरी की चाल देख करो। अगर नया लेना है तो कटोरी की ज़्यादा चाल है तो फिर आप चेंज करो, ज़्यादा नहीं है चलाओ, टाइमिंग करके देखो। शटल भी महंगे आ रहे हैं आजकल। ठीक है भाईजान, तो जिसका मतलब किसी ने दोस्तों ने बोलते हैं कि अपना व्हाट्सअप नंबर दो, तो हालांकि व्हाट्सअप नंबर नहीं देता इसलिए क्योंकि मैं होता हूँ मसरूफ़। अगर किसी को मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ तो फिर बोलेंगे कि देखो यूट्यूब वाले ऐसे होते हैं, ये जवाब नहीं देते व्हाट्सअप पे, यूट्यूब पे तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्योंकि अभी मसरूफ़ में ज़्यादा हूँ, किसी को टाइम नहीं दे सकता। तो इंशाल्लाह जब मैं फ्री होऊंगा तो मैं आपको खुद जो है ना मैं ओपन कर दूंगा व्हाट्सअप नंबर यूट्यूब में, जिससे बात करनी हो, जितनी हेल्प होगी इंशाल्लाह करूँगा मैं। अगर कमेंट में बोल दें कि इसका क्या मसला है, मैं इस पे टॉपिक पे इंशाल्लाह वीडियो बनाता रहूँगा, और पहले भी बनाई है, अभी भी बनाऊँगा। तो इंशाल्लाह मैं थोड़ा हूँ मसरूफ़ आज, क्योंकि काम ऐसा है मेरा, उधर थोड़ा टाइम बहुत कम मिलता है, बड़ी लंबी ड्यूटी होती है, 11-12 घंटा ड्यूटी करता हूँ। उसके बाद ज़ाहिर सी बात है बंदा को दूसरे भी काम होते हैं, तो इसके लिए माज़रत कहते हैं। व्हाट्सएप नंबर में शो करूँगा कुछ टाइम के बाद, फिर आप आ जाओ बेफ़िक्र होके, आप मेरे से बात करो, इंशाल्लाह जवाब मिलता रहेगा। क्योंकि अभी नंबर यूँ भी, और आप लोग मेरे को
कोशिश करूँगा मैं जवाब दे दूँगा, अगर ना दे सकूँ फिर हर किसी का माइंड है अगर सोचे कि भाई उस्ताद तो बात नहीं करता है, यूट्यूब पे तो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, तो इसीलिए ना मैं अभी नंबर नहीं दे सकता। अगर कोई किसी को कमेंट करनी है आप कमेंट करो, मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि टाइम निकाल के उसके लिए हालाँकि मैं ये शटल किसी और के लिए मतलब वीडियो में उसने बोला था मैंने बनाया, तो मैंने कहा चलो भाई, उनको एक पहचान भी देते हैं और वो भी वीडियो डालूँगा जिसने पूछा था क्या-क्या मसले शटल में। ठीक है भाईजान, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। आप अपना ख़्याल रखें।